सुबेरे देखा मैंने मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया था ओला का कि MoveOS 5 बीटा आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो अभी इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ पर शो हो गया, लेटेस्ट अपडेट इज़ नाउ रेडी टू बी इंस्टॉल्ड। ये है 5.0.0 बीटा 1 G1M2 क्या नाम से है। MoveOS 5 बीटा DIY मोड, इजी पार्क, स्मार्ट वॉच है, भारत मोड, रोड ट्रिप मोड और ये सारे फीचर्स हैं। इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये मैंने कंटिन्यू पे प्रेस कर दिया है। ये वेरीफाइंग इंस्टॉलेशन पैकेज दिखा रहा है। ये होने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। नोटिफिकेशन आया था कि जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ। ये रहा MoveOS 5 इज़ हियर। DIY मोड, इजी पार्क, रोड ट्रिप, लाइव लोकेशन शेयरिंग, भारत मोड, फाइंड माई स्कूटर एंड मोर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसको मैं ना फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा अभी। कंप्लीट वीडियो तो ये आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मोड्स कौन कौन से हैं। तो विंटेज तो पहले से ही था, बोल्ड भी पहले से ही था, केयर भी था, एक भारत मोड आया है। तो इसको सबसे पहले मैंने लाइट मोड में देखता हूँ। इसको अप्लाई किया तो एज़ ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक बार विजेट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ब्लूटूथ तो पहले से ही था, माई ट्रिप भी पहले से था, टॉर्क पावर पहले से था, CO2 अवॉइडेड मनी पहले से था। ये है आपका वेदर विजेट और ये सब पहले से ही था। ये क्रिकेट विजेट क्या लिखा है, प्लीज़ यूज़ द क्रिकेट विजेट ओनली व्हेन द व्हीकल इज़ इन स्टे अच्छा प्लीज़ यूज़ द क्रिकेट विजेट ओनली व्हेन द व्हीकल इज़ स्टेशनरी। अच्छा ठीक है, वो हम लोग को बता रहे हैं क्रिकेट विजेट को तब यूज़ करना है जब आपका गाड़ी रुका हुआ हो, वरना डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो फ़िलहाल तो कोई अभी मैच अवेलेबल है नहीं दिखा रहा है। फ़िलहाल मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जो मैं रखता हूँ नॉर्मली ब्लूटूथ में। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार आगे का भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ना ये स्मूथ नहीं है, पता है, मैंने इसको भी स्वाइप किया ना, हल्का सा जिटरी फील हो रहा है यहाँ पे। बाकी कह रहे थे कि ब्लूटूथ ऑन ऑफ बहुत फास्ट हो गया है, बटन्स हाँ हो तो गया वैसे। और बाकी मैं आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं ब्लूटूथ को ऑन रखता हूँ। और हाँ, एक बार डार्क मोड में भी आप लोग को दिखा देता हूँ भारत मोड कैसा है। तो देखो भाई, ये कुछ ऐसा दिख रहा है डार्क मोड में, अच्छा है, बढ़िया लुक है। और ये अभी इसके बारे में भी आप लोग को बताऊँगा। और देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। इस साइड ब्लूटूथ पेयरिंग का ऑप्शन था, जो हम लोग गाना बजाते हैं वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देखो एक नया मोड आ गया, माई मोड। और फ़िलहाल आज का जो मेरा ट्रिप था वो रीसेट हो गया है, 0.0 किलोमीटर दिखा रहा है। और व्हीकल स्टेटस सेम है, कुछ नहीं है। सेटिंग्स में एक बार देखता हूँ। सेटिंग्स में फ़िलहाल डिस्प्ले में तो कुछ चेंज नहीं है, बस एक भारत मोड आ गया है। और ब्लूटूथ में क्या लिखा है, ब्लूटूथ में अभी सेम वही है, कुछ चेंजेस है नहीं। और वाईफाई भी सेम वही है, नो चेंज। साउंड्स में कॉन्सर्ट मोड अभी भी बीटा में ही है। आप लोग को भारत मोड का साउंड भी मैं सुनाऊंगा। लाइट्स में क्या है, सेफ्टी में सेफ्टी है, सेफ्टी लाइट्स है, हज़ार्ड लाइट है, हेलो लैम्प, ये सब सेम है। ठीक है, और राइडिंग में एक एडवांस जिसको हमेशा ऑफ़ रखता हूँ। और हाँ, मेरे में DIY मोड शो कर रहा है, पता नहीं बाकी लोगों के में शो नहीं कर रहा था, ये है। और एक इजी पार्क मोड है ना,
हील होल्ड है और राइट विदाउट क्लोजिंग साइड स्टैंड, ये एक फीचर आया है। बैटरी में कोई चीज़ नहीं है। फॉल डिटेक्शन बीटा में, अभी भी टेम्पर डिटेक्शन अभी तक आया नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ है। एक्सेस कंट्रोल भी एज इट मेरा क्या S1 है ना। और MoveOS 5 का शो कर रहे हैं। अबाउट में भी सेम वही MoveOS 5 का है। और गेट हेल्प इतना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। वरना आप लोगों को इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ। पहले आप लोग को लाइट मोड में दिखाता हूँ डार्क मोड ऑफ करके एक बार एनिमेशन देखते हैं। ओ भाई क्या एनिमेशन है, एक बार फिर से देखते हैं। बहुत स्मूथली आता है एनिमेशन। और ये जो इसके जो पंख जो हिलते हैं ना, बहुत बढ़िया दिखते हैं। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देखना क्या पंख हिलेंगे इसके। ये देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एक बार हल्का सा आप लोग को चला के दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से जो उसके फेदर्स हैं ना, उस पर लाइट ब्लू का एक टोन आ जाता है कलर का, जब हम लोग मूव कराते हैं गाड़ी को इस तरीके से। ठीक है, तो एक ये हो गया ना। एक बार यहाँ पे, हाँ एक बार आप लोगों को डार्क मोड में दिखाता हूँ। डार्क मोड तो किया क्या, ये डार्क मोड का है, सेम वही रहेगा, कुछ खास चेंज है नहीं। पर आप लोगों को फिर भी एनिमेशन दिखा देता हूँ डार्क मोड का। वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। बाकी ये जो इसके जो फेदर हिलते हैं बहुत अच्छा दिखता है वो। ठीक है, पार्किंग में ये है फ्री रोम व्यू। न्यू अपडेट, शेयर योर लाइव लोकेशन विद फ्रेंड्स और फैमिली टू कीप देम अपडेटेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शो हो रही है फ्री रोम व्यू। मतलब हमको कहीं पे डेस्टिनेशन सेट करने का नीड है नहीं, हम लोग जहाँ जाएंगे वो हम लोग को दिखाते रहेगा हमारा लाइव रूट। और यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, इसे को क्लिक करके मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ से जूम इन जूम आउट हो सकता है। और ये हम लोग को फिर से हम लोग जहाँ पे करंट लोकेशन वहाँ पे ले जाएगा। और ये एक नया बटन लग रहा है, ये क्या है, अच्छा ये लाइव लोकेशन वाला है। हम लोग लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं किसी को भी, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 घंटे के लिए किसी को अपना लोकेशन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी जो हमारे लिस्ट है ना, उन मतलब वो ये क्या है ना, कॉन्टैक्ट को सिंक करके जितने भी नंबर्स हैं आपके फ़ोन में वो आपको शो करना चालू कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे मम्मी को सेंड करता हूँ। ये रहा, तो मैंने इनको सेंड कर दिया, तो उनको चले गया होगा फ़िलहाल अभी तो लाइव लोकेशन शेयर सक्सेसफुली। और ये क्योंकि मैंने 1 घंटे के लिए सेट किया, तो 1 घंटे तक बस लोकेशन शो करेगा, है ना। और क्या है, यहाँ आपको थोड़ा सा एक एनिमेशन शो रहा होगा अगर आप देख रहे होगे तो लाइव लोकेशन का। और ये है पूरा, ये शायद हो गया ना ख़त्म, ये इतना था। और एक बार हम लोग इसका आवाज़ सुन लेते हैं, जब हम लोग थीम सेट करते हैं तो इसका आवाज़ क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, मेरे को तो पर्सनली मतलब जो डे टाइम वाला मोड है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो एनिमेशन आते हैं ना, और देख लो ये इसका आवाज़ है, मतलब मेरे ख्याल से केयर मोड जैसे ही कुछ चेंज है नहीं। तरीके से था ये ना। और ये है ट्रंक ओपन करने का एनिमेशन, और वही है, कुछ चेंज है नहीं खास। और क्या है, ऐसे करने से नहीं हो रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगा तो ही मेरे को शो होगा।
यहाँ पे देखा थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, अभी आइकन शो नहीं हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कैसे दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैंने इसको सेट कर दिया और यहाँ पे लाइव क्रिकेट स्कोर को अगर मैंने ऐड कर दिया, ये फ़िलहाल तो कोई लाइव क्रिकेट स्कोर चल रहा है नहीं। मैं आपको अभी ये भी चेक करके दिखाऊंगा कि फ़िलहाल जो अभी इसमें टेम्परेचर शो कर रहा है वो सही है कि नहीं। ओके, बाकी यहाँ से मैं लोकेशन भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, वही सब है। और हाँ, अब सेटिंग्स के अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को। ब्लूटूथ में सेम है, वाईफाई भी सेम है, कॉन्सर्ट मोड तो चाहिए भी नहीं, फालतू है अपने लिए। राइडिंग में एडवांस रीजन है, राइड मोड है, DIY मोड, इसको मैंने ऑन कर दिया है। और एक ये इजी पार्क मोड है, राइड विदाउट क्लोजिंग साइड स्टैंड, मैंने लगभग सबको ऑन कर दिया है। एक बार मैं ना, हाँ, और हिल होल्ड जो बीटा में था ना वो स्टेबल हो गया है। एक बार मैं आपको DIY मोड जो उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फुल स्पीड पे 92 दिखा रहा है। मैंने रीजन अगर ऑफ़ कर दिया, थ्रॉटल, अच्छा थ्रॉटल को मैंने यहाँ पे हाई में रखा है। मैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है पढ़ लेना आप लोग जो भी है। तो मैं अगर लो में सेट करता हूँ और पावर मैं फुल रखता हूँ और स्पीड मैं कम कर देता हूँ। स्पीड मैं चाहूँगा सिर्फ 50 तक रहे। ओके, मतलब पावर जैसा मेरा स्पोर्ट्स मोड में पकड़ता है ना, वैसा ही शो होगा। और मैंने रीजन ऑफ रखा है, थ्रॉटल को मैंने लो पे रखा है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये सेव हो गया। ओके, और इजी पार्क है, हिल होल्ड है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी देखो, मैंने अभी साइड स्टैंड को ओपन कर दिया है। एक बार चला के देखूँ तो देखो अभी चालू हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पे साइड स्टैंड खुला हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया तो ये चालू हो गया। अब सबसे पहले मेरे को ना इसका आवाज़ को बंद करने दो। एक बार देखते हैं, थ्रॉटल सेंसिटिविटी मैंने लो पे रखा है ना। ये नॉर्मल मोड में है। एक बार मैं अपने DIY मोड ऐड करता हूँ, मैं मोड। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये 0 पे हो गया। मैंने फुल थ्रॉटल दिया, स्पीड इसने बहुत जल्दी पकड़ा है। और क्योंकि मैंने 50 का मोड सेट किया है ना, तो सिर्फ 50 तक ही जा रही है। और मैंने थ्रॉटल सेंसिटिविटी आई थिंक लो पे रखा है। एक बार मैं काम करता हूँ, एक बार मैंने इसे हाई पे रख के देखता हूँ। कहाँ पे? राइडिंग पे ना। हाँ, DIY मोड आजा भाई। एक बार हाई पे रखता हूँ और सेव करता हूँ। इसको सेव होने देते हैं। ये सेव हो गया है। अब ये मैंने चालू किया, स्पोर्ट्स माई मोड। मतलब मैंने हाई पे रखा है ना, तो बहुत स्मूथली पकड़ ले रहा है। मतलब मैं हल्का सा भी, इसको देखो, मैं इसको हल्का सा भी ऐसे घुमा रहा हूँ ना, हल्का सा भी देखो। ये यहाँ पे इसको मैं हल्का सा भी घुमाऊंगा ना, ये देखो, हल्का सा बस, इतना, बस इतना भी नहीं। मेरे ख्याल से ना इसको हाई में रखना ना बेस्ट है, पता है। हल्का सा भी घूम रहा है ना तो स्पीड पकड़ ले रही है। देखो, ये देखो, खुद ब खुद हल्का सा भी घूमता है तो स्पीड पकड़ लेता है। और ये सही नहीं है भाई मेरे लिए। मैं तो कहाँ पर राइडिंग, इसको तो मैं फ़िलहाल मीडियम पे रखूँगी, सेव कर देता हूँ। एक बार नाम चेंज, हाँ, 8 कैरेक्टर्स हम लोग डाल सकते हैं, तो इसका नाम हम लोग डाल देते हैं सू। सेव कर दिया। ये था इजी पार्क मोड। एक बार आप लोग को इजी पार्क मोड भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, फोकस यहाँ पे रिवर्स मोड पे क्लिक किया, तो
जैसे मैं पीछे करूँगा तो ये 3 की स्पीड में जा रहा है मैक्सिमम। मैंने पीछे किया तो जा रहा है, आगे करता हूँ तो आगे जा रहा है 4 की स्पीड में। ये देखो देखो देखो, मैं छू नहीं रहा हूँ। कुछ इस तरीके से है ये। और ये तो दिखा दिया आप लोग यार, और तो कुछ है नहीं अब इसमें कि सेम है, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। अबाउट सेक्शन, अबाउट में यहाँ पे देख लो आप लोग, मूव एस 5 दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स, चेंज पासपोर्ट, बैटरी, जो है मेन इस राइडिंग जो सेक्शन है वहाँ पे आया है बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस। राइडिंग हो गया, DIY मोड हो गया, इजी पार्क मोड हो गया ना, और हील होल्ड असिस्टेंट आप लोग को दिखा दिया हूँ। अच्छा अभी तो वैसे नहीं दिखा पाऊँगा हील होल्ड, अभी तो घर अंदर हूँ। राइड विदाउट क्लोजिंग पार्किंग स्टैंड है, इजी मोड, चलो बाकी सब तो सेम है, कुछ चेंज है नहीं। लाइट्स भी एज इट इज़ हैं, सब एज इट इज़ ही हैं दोस्तों, कुछ खास चेंज आया नहीं है। मतलब चेंजेस तो बहुत बड़े बड़े आए हैं राइडिंग सेक्शन में, बाकी सब में नॉर्मल ही है मेरे ख्याल से। ठीक है, डिस्प्ले दिखा दिया आप लोग को कंप्लीट, तो कुछ ऐसा है। मूव OS 5 बीटा स्टेबल अपडेट आएगा तो आप लोगों को और मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। और बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें हैं जैसे कि वेदर अपडेट शो कर रहे कि नहीं सही से, फिर होंगी, ये सब मैं आप लोग को शॉर्ट्स में बना के दिखा दूँगा। दोस्तों अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो ऐप जो है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो बताने से पहले ना मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा कि जो आप लोग का जो ओला ऐप है ना, उसको आप लॉन्ग क्लिक करके ऐप इन्फो में क्लिक करना। ऐप इन्फो में क्लिक करने के बाद ना सबसे पहले जो ये स्टोरेज और कैश है ना, तो उस पर क्लिक करके आपको कैश को रिमूव कर देना है, ठीक है। और कैश को रिमूव करने के बाद आप लोग को एक बार अनइंस्टॉल कर देना है जो ऐप है, और उसको फिर से आप ओला इलेक्ट्रिक जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से आपको फिर से डाउनलोड करना है। और उसके बाद जो भी परमिशंस मांगता है ना, वो सारे परमिशंस आप दे देना इस ऐप को। फिर उसके बाद आप इसको सिंपली ओपन कर लेना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं ऐप में। तो देखो सामने का जो है ना होम पेज तो एज़ इट इज़ है, वो कुछ चेंज हुआ है नहीं, ये आप लोग देख लो, होम पेज एज़ इट इज़ है। ये नेविगेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ तक तो सेम है। उसके अलावा एक मिनट ना, उसके अलावा ये जो है ना, इसको अगर मैं लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करता हूँ और तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लान और रोड ट्रिप का। तो रोड ट्रिप का ऑप्शन भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप अगर 4 से 5 लोग हैं जिन लोगों के पास सेम स्कूटर है, तो आप लोग साथ में नेविगेट कर सकते हैं। आपको आपके फ्रेंड्स का लोकेशन ओला स्कूटर के ऐप में ही शो होता रहेगा कि फ़िलहाल वो कहाँ पर है। तो ये तो अलग बात है, ये उतना यूज़फुल है नहीं। और ये हो गया ना, ये तो ये रहेगा। एक बार मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ कि हम लोग ओला ऐप को नेविगेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओला पे क्लिक किया तो देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि पहले सिर्फ यहाँ पे नेविगेट का ऑप्शन आता था और लाइट्स एंड साउंड और लाइट्स ओनली का ऑप्शन नहीं था। तो मैं यहाँ पे नेविगेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे क्या ना घर के बाजू में ही खड़ा है, इसीलिए 0 मीटर दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये देखो यहाँ पे दिखा दिया कि हम घर में ही, ओके। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा सा एक ग्लिच आया था कि एरर, मतलब जो रूट है वो पूरा रॉन्ग साइड शो कर रहा था। ये देखो अभी भी ये एरर बीच में आ रहा है, अगर आपने अभी देखा होगा ध्यान से तो जो रूट जो है वो पूरा रॉन्ग साइड शो हो रहा था 1 सेकंड के लिए, फिर वो हट गया था। और फिर ये है साउंड्स एंड लाइट्स ओनली, तो इसको मैं आपको अभी एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख लो यहाँ पर मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है। एक बार मैं अपने फ़ोन से ही ओपन करता हूँ स्कूटर को। यहाँ पर देखो ये ओपन हो गया। अब एक बार मैं नेविगेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो ये दो वहाँ पे ऑप्शन है साउंड्स एंड लाइट्स ओनली, तो साउंड्स एंड लाइट पे एक बार क्लिक करता हूँ तो इसमें 3 बार जो है ना स्कूटी आवाज़ करेगा और इसका जो यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट है वो साथ में 3 बार ब्लिंक होंगे। है लास्ट टाइम क्या है ना, वो क्यों नहीं हो रहा था साउंड एंड लाइट्स ओनली, क्योंकि क्या है ना मेरा स्कूटर ऑन था। और स्कूटर जब अगर ऑन रहता है ना तो उस केस में ना लाइट्स एंड साउंड और लाइट ओनली वाला जो है फंक्शन वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे देखो मैं नेविगेट पे क्लिक किया हूँ। नेविगेट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने जो मेरे स्कूटी का नाम है। तो यहाँ पे देखो नेविगेट का ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे साउंड एंड लाइट्स ओनली है और एक लाइट्स ओनली है। तो मैंने साउंड एंड लाइट्स ओनली पे क्लिक किया तो देखा आपने, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ।
एक मिनट ना। तो देखो ये साउंड एंड लाइट्स ओनली पे पर क्लिक करूँगा, फिर देखना। तो देखा आपने 3 बार ये ब्लिंक को एक्चुअली क्या है ना, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। ये मैंने क्लिक किया साउंड एंड लाइट्स ओनली पे, और देखो 3 बार ब्लिंक किया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो है ना केवल लाइट्स ओनली पे करता हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो हाँ, ये लाइट्स ओनली पे क्लिक किया मैं, तो ये देखो 3 बार वो उसने ब्लिंक किया। तो ये हो गया आपका फीचर लाइट्स एंड साउंड ओनली का। इस नेविगेट का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया था। तो देखो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जो है ये एज़ इट इज़ है, सेम है। स्कूटर एक्सेस भी एज़ इट इज़ है, कुछ चेंज हुआ है नहीं। और राइड जनरल जो है उसमें भी एक बार देख लेते हैं, इसमें भी ना कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं, वैसे के वैसे ही हैं, वही है। एफिशिएंसी बता रहा है मेरे को, और चार्जिंग बता रहा है कितने टाइम में, ये सब ऑप्शन सेम है, ठीक है। राइट जनरल हो गया। चार्जिंग हिस्ट्री भी एक नया ऑप्शन आया है। जब भी आप हाइपर चार्जर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो स्कोर्स रहते हैं ना, कॉइन्स, वो आपको शो होंगे, वो भी आप देख लेना, वो कुछ ना काम क्या नहीं। एसेसरीज स्टोर सेम है, कॉन्सर्ट मोड सेम है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या दिखा रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है गाइस, पर ना यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। हाँ, ये आया, ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो एक है रीसेट पासकोड का और एक है इमरजेंसी अलर्ट का। तो रीसेट पासकोड का तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है क्या रहता है। आप अपने फ़ोन से ही पासवर्ड जो है स्कूटर का उसको रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इमरजेंसी अलर्ट का। तो अभी मैंने ना मेरे चैनल पे फॉल डिटेक्शन वाला फ़ीचर को अपलोड, जो वीडियो है उसको अपलोड कर दिया है शॉर्ट्स के फॉर्मेट पे। तो इस फंक्शन से क्या है ना कि जब भी आपकी गाड़ी गिरती है तो आपके स्क्रीन में ना फॉल डिटेक्शन शो होगा, और दो या फिर 3 नंबर जो कि आपने इस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के थ्रू सेव करोगे वो आपके स्क्रीन में शो हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है ना, अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा ये टाइम ले रही है चीज़ों को लाने में। तो ये देखो यहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट मैंने ऑन करके रखा है, और यहाँ पे 2 लोग जो हैं उसका यहाँ पे नंबर और नाम शो हो रहा है। ये हो गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। बाकी यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, देख पा रहे होगे आप लोग, स्कूटर सेटिंग्स। तो ये मेनली क्या है ना, नोटिफिकेशंस का मतलब अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ एप्लीकेशंस पे अगर आपको फ़ोटो मतलब कुछ मैसेज भेज रहा है तो वो आपके स्कूटी के डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन सेंटर पे। तो यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे ना कि आपको नोटिफिकेशन कौन कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और नोटिफिकेशंस को आप शो करना चाहते हो कि उसके अलावा कंटेंट भी आप लोग शो करना चाहते हो, और कौन कौन से नंबर्स है सिर्फ उसका आप लोग नोटिफिकेशन शो करना चाहते हो, ये सब है। इसको आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके सेव कर सकते हो। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। बाकी इसके अलावा फर्दर एड ऑन्स में कुछ खास है नहीं, वही केयर प्लस के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में होंगेगा, ये देख लो। और नो एयर स्कूटर ये हो गया। और ये तो फिर उसके बाद फर्दर कंप्लेन वाला है, इसमें भी कुछ खास है नहीं। और यहाँ पे ये कम्युनिटी फोरम वाला, इसमें भी कुछ खास है नहीं। अब मैं आपको ना एक बार जो मैसेज शो होगा ना डैशबोर्ड में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आप लोग ये दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा स्कूटर है ना, स्कूटर में मैंने नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन रहता है उसको मैंने इनेबल कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से ये चीज़ें इनेबल हो चुके हैं। ओके, तो जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी को कुछ मैसेज किया। ओके, अब मैंने यहाँ पे मतलब मान के चलिए किसी ने मेरे को मैसेज किया, हाय लिखा, हाय ओला, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे सेंड किया। ओके, अब वो तो मेरे फ़ोन में आएगा ही, प्लस इसके अलावा
जो ये ओला का जो ऐप है ना, मतलब सॉरी ओला का डैशबोर्ड यहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके स्कूटी के डैशबोर्ड में शो होंगे। जैसे कि मैंने फिर से हाई लिखा, वो थोड़ी देर बाद हाई शो हो गया इस तरीके से। तो ये रहेगा आपका डैशबोर्ड का जो नोटिफिकेशन वाला रहता है ऑप्शन, ये।